प्रयागराज में महाकुंभ में लोग सराबोर हैं, तो वहीं श्रीधाम वृंदावन के महामंडलेश्वर नवर किशोर गिरी जी महाराज भी महाकुंभ में मौजूद रहे। इस दौरान हमारे सहयोगी राहुल भदौरिया से खास बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाएंगे, सुनिए। इसमें महाकुंभ का डंका लगातार बजता चला जा रहा है। जगह जगह से तरह तरह के साधु संत जो है कुंभ में आ रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और सभी की कहीं ना कहीं आस्थाएं हैं, इस कुंभ से जुड़ी हुई हैं। सभी का कहना है कि 144 वर्षों बाद ऐसा योग बना है जिससे इस महाकुंभ की शुरुआत हुई है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए देखिए संत जन हैं, काफी संत हैं और काफी बड़े-बड़े महामंडलेश्वर जी लोग हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस महाकुंभ का सबसे ज़्यादा इस बार प्रभाव किस तरीके के लोगों पे रहेगा महाराज जी, और ये जो 44 वर्ष बाद ये संयोग बना है, इसकी क्या सत्ता है? देखिए, जय श्री राम, जय श्री राधे। मैं श्रीधाम वृंदावन से महामंडलेश्वर योगी नवलगिरी जी, जूना अखाड़े से। सबसे बड़ी बात तो ये देखिएगा कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। अभी हम लोगों ने राम मंदिर देखा, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद में 144 साल के बाद में जो महाकुंभ हो रहा है, महायोग आया है, पूरे विश्व के पूरा विश्व इस पे उमड़ा हुआ है। भारत के विश्व के सारे साधु यहाँ आए हुए हैं। इस ऐसा संयोग जब जाने कब लगेगा, कब हमको देखने को मिलेगा, तो मैं सबसे आग्रह करता हूँ पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोगों से, ये संगम वो पवित्र भूमि है, ये वो पवित्र गंगा, जमुना, सरस्वती है कि देखिए 6000 किलोमीटर से पक्षी भी चल के इसी जगह पे आता है। ना 2 किलोमीटर आगे आता है, ना पीछे आता है, संगम में ही आता है। ये वो मैग्नेट भूमि है, ठाकुर जी का इसमें चमत्कार है। सबको यहाँ आके स्नान करना चाहिए। महाराज जी, सनातन की अगर बात करी जाए, तो सनातन का जिस तरीके से अब बढ़ावा होने लगा, लोगों में कहीं न कहीं जागरूकताएँ अब आने लगी हैं, तो किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं सनातन प्रेमियों को? देखिए, ये हम लोग बार-बार कह रहे थे, एक समय ऐसा था कि हम लोग डरे हुए थे। एक समय ऐसा था कि राम भ भक्तों पे गोलियाँ चलती थी। एक समय ऐसा था कि हम लोग जनेऊ पहनने पे, तिलक लगाने पे हम लोगों को धमकाया जाता था। आज हमारी सरकार के आगे धन्य ऐसी सरकार, मैं मोदी योगी सरकार को बार-बार साधुवाद देता हूँ कि ऐसी सरकार आने से के आज पूरे विश्व ने सनातन धर्म को देखा है, उसकी ताकत को देखा है, उसकी शक्ति को देखा है। ये मैं बार-बार कहता हूँ कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा, सबसे पहला पुराना हमारा है तो सनातन धर्म ही है। सारे सनातन धर्म, बाकी सारे पंथ हैं। सनातन धर्म की ताकत को इतना बड़ा कुंभ, इतना बड़ा मेला एक साथ, ना जाति, ना धर्म, किसी को नहीं देखा जा रहा है। खाली प्रेम, एकता की बात है, सनातन की बात है, धर्म की बात है। सारे लोग एक साथ आए हुए हैं। ऐसा आप देखिए, किसी को देखना चाहती हूँ, सारे लोग एक समान हैं, सारे लोग एक साथ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, संगम में। ये इतना प्रेम कि सब देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। तो भारत की शक्ति को, भारत की ताकत को, भारत के सनातन को ये सब देख रहे हैं। ये धन्य है भारत की भूमि और धन्य है हम सारे समाज। दूसरी बात मैं एक बात कहता हूँ कि अब तक साधु समाज अपनी गुफाओं में बैठा हुआ था। जब मोदी योगी सरकार आई, तो संतों ने भी ये बीड़ा उठाया। संत अपनी-अपनी कुटियाओं से निकल के सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत के ऊपर जो कोई अगर देखेगा, तो अब भारत का हिंदू, भारत का संत समाज, भारत के जितने भी लोग हैं, ये शांत नहीं रहेंगे। आज भारत के लोगों की, भारत की ताकत पूरा विश्व देख रहा है। महाराज जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि हमने राम मंदिर पे, राम भक्तों पे गोलियां चलती हुई देखी हैं। जब इस तरीके की बातें आती हैं तो कहीं न कहीं जो जैसे कुंभ का एक कुंभ तो सबके लिए है, सभी लोग आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, सभी की कहीं न कहीं आस्थाएँ जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब राजनैतिक दृष्टिकोण से बात करते हैं तो राजनैतिक नेता जो हैं वो कहते हैं कि ये जो सरकार है, कुंभ तो हर बार होता था और ऐसा नहीं है कि इससे पहले कुंभ नहीं हुआ, लेकिन ये सरकार जो है ये लगातार कुंभ को ऐसा रूप देना चाहती है जिससे राजनीतिक दृष्टिकोण से ये पूरा कुंभ का जो श्रेय है वो अपने प्रति लेना चाहती है। इसमें आपके भी समाज से कुछ बाबा और महामंडलेश्वर या शंकराचार्य हैं, वो भी आ जाते हैं, वो भी सरकारों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि सरकार इस कुंभ का श्रेय अपने ऊपर लेना चाहती है, बल्कि कुंभ तो इससे पहले भी हुआ और होता रहा है। बता देते हैं। इससे पहले कुंभ हुआ, हमने बहुत सारे कुंभ देखे हैं। जो व्यवस्था है, जो सनातन की एक साथ भीड़, जो सनातन की तरफ प्रेम इस समय देखा जा रहा है, वो कभी नहीं देखा गया। आप देखिए, कुछ अगर संतों की हमारी बात है, हम मानते हैं बहुत बड़ा मेला है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। सारे लोग चाहते हैं कि हमारी एक ही जगह हमें ज़मीन मिल जाए, हमारी सारी व्यवस्था हो। अगर 19-20 भी कोई हुई हो,
तो मैं संतों से कहूँगा इतनी बड़ी मेला की व्यवस्था को अगर हमारी सरकार देख रही है और सरकार कर रही है, तो हम सारे लोग संतुष्ट हैं, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक ही बात करना है, सनातन को आगे ले जाना है, राम और कृष्ण की बातें करनी है, सबने भारत के जितने भी सनातनी हैं, उनकी सुरक्षा की बात करनी है। हमें भारत में बांग्लादेश जैसा नहीं होने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं पूरा विश्व का हिंदू एक हो जाए और भारत की अपनी शक्ति को दिखाए। ये देखिए हमारे साथ संत जन थे जो लगातार अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना था कि वो योगी और मोदी सरकार को बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने इतने बड़े कुंभ का आयोजन बहुत ही सफल पूर्वक किया है।